तो दोस्तों इस वीडियो में समझाएंगे कि जब ब्याज की कई दरें दी हों तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मूलधन का पहले सूत्र समझ लो दोस्तों। साधारण ब्याज का सूत्र तो सुना ही होगा दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय। 2500 होता है दोस्तों। उसी का ये फॉर्मूला है मूलधन वाला। मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुणे 100 बट्टी में दर गुणे समय। अब इस फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। अब जब ब्याज की कई दरें हों दोस्तों तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर R1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर R क्या है, दर है, और T क्या है, समय है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला पहला समय और पहली दर है दोस्तों। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन बराबर कुल ब्याज गुणे 100 बटी R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। अब ये तो हो गया फॉर्मूला दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6 वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के लिए कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी। मतलब उसको मूलधन ज्ञात करना है, उसका मूलधन कितना था दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को समझना, उसने कितने वर्षों के लिए ली दोस्तों, 11 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। 11 वर्षों के लिए ली और 3 वाली दो। यहाँ पर 3 वर्षों के लिए 6 वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। मतलब 3 वर्षों के लिए 6 वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। फिर 5 वर्षों के लिए 9 वार्षिक ब्याज की, मतलब फिर क्या ली दोस्तों, 5 वर्षों के लिए उसे 9% वार्षिक ब्याज पर ली धनराशि उधार। फिर 8 वर्षों के बाद 8 वर्षों 13% वार्षिक ब्याज की दर पर ली दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, मतलब 5 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 8। मतलब 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद कितना दिया दोस्तों उसने, 13% वार्षिक ब्याज दिया। मतलब 5 और 3 8 जी हो गए। तो यहाँ पर 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे दोस्तों, 3। मतलब तीन 3 वर्षों के लिए उसने 13% वार्षिक ब्याज पर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पहले 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर इस समय हो जाएगा दोस्तों T1 कितना हो गया दोस्तों, 3 वर्षों के लिए। और यहाँ पर कितना वार्षिक ब्याज दर था, तो यहाँ पर R1 R1 कितना है दोस्तों, यहाँ पर 6। इसी प्रकार फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए। मतलब फिर T2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्षों के लिए कितना था दोस्तों, 9% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर R2 कितना हो जाए दोस्तों, 9। इसी प्रकार यहाँ पर T3 कितना हो जाए दोस्तों, मतलब 8 वर्षों के बाद कितना हुआ, 3 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर 5 और 3 8 हो गए दोस्तों। और उसने ली थी 11 वर्षों के लिए दोस्तों। तो कितना बचा है दोस्तों, 3, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 8 वर्षों के बाद। मतलब 8 वर्षों के बाद 3 वर्षों लिया। तो यहाँ पर समय 3 वर्षों के लिए कितना, 13% भुगतान किया दोस्तों। तो यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। अब इसको हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन को हम P लिख लेंगे दोस्तों। मूलधन बराबर होता है दोस्तों कुल ब्याज। तो यहाँ पर कुल ब्याज कितना है दोस्तों, तो कुल ब्याज दिया हमें 8,160 रुपये और गुणित होता है दोस्तों 100 बटे यहाँ पर T1 R1, मतलब 6 और 3 का गुणा हो जाए दोस्तों। तो 6 और 3 18, 6 3 18 हो जाएंगे दोस्तों। और प्लस में क्या होता है दोस्तों, T2 R2। तो यहाँ पर मतलब T2 और R2, तो यहाँ पर 5 नाम हो जाए दोस्तों, 45। यहाँ पर फॉर्मूले के आधार पे हल कर लेंगे दोस्तों। और प्लस में यहाँ पर और R3 T3 होता है दोस्तों, R3 × T3। तो तेरी 39 होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम 39 लिख लेंगे। अब इसको हम सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाए दोस्तों, 8,160
और 100 का गुणा कर देंगे तो 209 और आ जाएंगे। बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर 8 और 9, 8 दूनी 16 एक 17, 17 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 22, 22 की 2 हासिल हो जाएंगे दोस्तों 2। यहाँ पर हासिल हो गई 2, यहाँ पर 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, यहाँ पर 102 आ गए। क्वेश्चन को समझना। अब हम इसको काट देंगे दोस्तों 102 से। अब दो 102, एक हम 102 कर देंगे दोस्तों, और 102 अट्ठे होते हैं दोस्तों 816, क्योंकि इसमें हम 8 का उड़ा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, मतलब 102 अट्ठे होते हैं दोस्तों 816, और यहाँ पर 3 शून्य आ ही जाएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना था, तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों 8000 आ गया। मूलधन कितना आ गया दोस्तों 8000 आ गया। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, कितना मूलधन था दोस्तों, तो हमने मूलधन कितना ज्ञात कर लिया दोस्तों 8000। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए दोस्तों, तो 8000 रुपये इसका मूलधन हो गया। तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों 8000 रुपये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समझाया दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा भी रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है तो धनराशि थी दोस्तों। तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है दोस्तों, तो क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन को समझना, पहले समय हमें 2 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी दी है दोस्तों, तो यहाँ पर T1 पहले T1 लिख लेंगे दोस्तों। तो 2 वर्षों के लिए ब्याज दर क्या हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4%। फिर उसने 4 वर्षों के लिए दी दोस्तों, मतलब यहाँ पर T2 कितना आ जाएगा दोस्तों 4, और R2 कितना आ जाएगा दोस्तों कितनी 6% ब्याज। यहाँ पर फिर क्या दिया है दोस्तों 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है दोस्तों, मतलब 6 वर्षों के बाद। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 4 और 2 कितने हो गए दोस्तों 6, मतलब उसने कुल 9 वर्षों के लिए दी दोस्तों, कितना दिया 9 वर्षों के लिए उधार दिया दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 9 वर्षों मतलब 4 और 2 6 तो हो गया, कितना बचा 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचा दोस्तों 3। तो यहाँ पर T3 क्या हो जाए दोस्तों 3 हो जाए दोस्तों, क्योंकि 9 वर्षों के लिए दिया दोस्तों। तो 4 और 2 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 9, मतलब यहाँ पर आर्थिक कितना आ जाएगा दोस्तों R3 आ जाएगा दोस्तों 8% वार्षिक प्रति वर्ष, मतलब यहाँ पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाए दोस्तों, यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी दोस्तों 8% वार्षिक दर पर दिए दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर सूत्र के आधार पर हल कर लेंगे दोस्तों। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है, तो P हमें ज्ञात करना है। अब मूलधन बराबर होता है कुल ब्याज, तो यहाँ पर कुल ब्याज कितना है दोस्तों 1120 रुपये, तो हमने 1120 रुपये लिख लिया। तो गुणित में आता है दोस्तों 100, और बटे में क्या होता है दोस्तों R1 T1, मतलब R1 इंटू T1, तो R1 ए दिया T1 ए दिया, इनका गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, तो हमने 4 दूनी 8 कर लिया दोस्तों प्लस में। फिर क्या होता है दोस्तों R2 T2, तो यहाँ पर R2 कितना दिया दोस्तों 6, और T2 कितना दिया दोस्तों 4, तो 6 चौको 24। फिर क्या दिया दोस्तों R3 T3, मतलब 8 का 3 में गुणा कर देंगे, तो R3 24। अब यहाँ पर 1120, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 209 लग जाएंगे। फिर बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों, इनको जोड़ देंगे, 24 और 24 कितने हो जाएंगे दोस्तों 48। यहाँ पर 48 में 8 और जोड़ देंगे दोस्तों,
तो 48 और 2 होते हैं दोस्तों 50 और 6 56, मतलब यहाँ पर 56 आ गए दोस्तों। तो यहाँ पर 56 एकम 56, तो 56 दूनी होते दोस्तों 112, और यहाँ पर 3 शून्य के 3 शून्य लग जाएंगे दोस्तों। मतलब हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना था। तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 2000 रुपये आ गया। तो इस प्रकार इसका मूलधन कितना हो जाए दोस्तों, 2000 रुपये। तो इस प्रकार पी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने समझाया दोस्तों। इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, रेलवे एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सेम क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष। यदि कुल वर्षों की अवधि एक के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो वह राशि है दोस्तों। मतलब यहाँ पर हमें राशि ज्ञात करनी है, मतलब हमारा मूल धन ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर T1 क्या हो जाए दोस्तों, 4 वर्षों के लिए कितना है, 3% प्रति वर्ष वार्षिक दर। तो यहाँ पर R1 कितना हो जाए दोस्तों, 3, फिर 4 वर्षों के लिए, मतलब यहाँ फिर से 4 T2 क्या आ जाएगा दोस्तों, 4, और वार्षिक दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, R2 बराबर हो जाएगी दोस्तों 5। फिर 8 वर्षों की से अधिक के लिए हमने 9 वर्षों की अवधि के लिए लिया था दोस्तों, तो 4 और 4 8 तो हो गया दोस्तों, मतलब T3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 बचा दोस्तों। 9 वर्षों के लिए लिया तो 4 और 4 8 वर्ष हो गए, और 1 वर्ष और बचा, मतलब 1 वर्ष के लिए मैंने वार्षिक दर कितनी दी दोस्तों, 6%। तो यहाँ पर 6% लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब हमें यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया है दोस्तों, 817 रुपये दिया है दोस्तों। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कुल ब्याज कितना दिया है दोस्तों, 817, और गुणे 100 होता है दोस्तों, और बटे में क्या होता है दोस्तों, R1 इंटू T1। तो यहाँ पर R1 3 है और T1 4 है, तो 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 हो जाएंगे 112, प्लस फॉर्मूले के आधार पर हल कर लेंगे। 5 यहाँ पर R2 इंटू T2, मतलब 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 को 20, और यहाँ पर R3 इंटू T3, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6। अब यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो 817, और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे दोस्तों, और बटे में इनको हम जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 12 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18, तो 18 में 20 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 38 आ गए। अब क्वेश्चन को समझना, अब इसको हम काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, कितने बचे दोस्तों, 1, यहाँ पर 3 हो जाएंगे दोस्तों, मतलब यहाँ पर 2 एकम 2 हो गए, और 2 इनाम हो जाएंगे दोस्तों 18। यहाँ पर 2 चौको 8, और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा दोस्तों, और 2 पंचे 10, और 2 नम 14। अब यहाँ को इसको भी हम काट देंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर 19 से काट देंगे, 19 से कम 19, यहाँ पर 19 दूनी 38, कितने बचे दोस्तों, 38 और 2 40, मतलब 2 बचे। यहाँ पर 28 हो गए, तो 19 से कम 19, और 28 में 19 घटाएंगे तो कितने बचे दोस्तों, तो 9 है। यहाँ पर 19 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 95, यहाँ पर 9 बचे, मतलब 95 हो गए, 19 पंचे होते हैं दोस्तों 95, 1999, मतलब यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों, मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों, 2150 रुपये। तो इसका 2150 रुपये इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। मूलधन इसका आ गया दोस्तों 2150। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 2150 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछले परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है,
प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात समयावधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो जाता है तो उधार ली गई धनराशि थी दोस्तों। तो हमें सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमें ब्याज कितना दिया दोस्तों, कुल ब्याज, यहाँ पर कुल ब्याज कितना दिया है दोस्तों, तो मूलधन को मान लेंगे दोस्तों पी। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, कुल ब्याज कितना हो जाए दोस्तों, मूलधन से 6,080 रुपये अधिक है, मतलब मूलधन को हमने मान लिया पी, मतलब पी से कितना अधिक है 6,080 रुपये, तो 6,080 रुपये कर दिया दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ब्याज हो गया। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, मूलधन से ब्याज क्या है दोस्तों, मूलधन से 6,080 रुपये अधिक है, तो मैंने ब्याज क्या कर दिया दोस्तों, मूलधन से 6,080 रुपये अधिक कर दिया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से लिए दोस्तों। मतलब यहाँ पर T1 कितना हो जाए दोस्तों, तो T1 हो जाए दोस्तों 3, और यहाँ पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर R1 कितनी हो जाए दोस्तों 12। फिर यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, फिर T2 कितना हो जाए दोस्तों, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ली, तो यहाँ पर R2 कितना हो जाए दोस्तों 16। अब यहाँ पर पहले तो 11 वर्ष के लिए लिया दोस्तों, 11 वर्ष के लिए लिया, मतलब 5 और 3 कितने हो जाए दोस्तों 8, 8 में दोस्तों 8 वर्ष के पश्चात, मतलब यहाँ पर 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 3, मतलब यहाँ पर T3 कितना हो जाए दोस्तों 3, मतलब 3 वर्षों के लिए उसने वार्षिक दर से कितने वार्षिक दर से लिया होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 20% वार्षिक दर से लिया होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 20% लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पर हमें पी ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमें ब्याज कितना दिया है दोस्तों, पी प्लस 6,080 रुपये। अब यहाँ पर गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों 100, बटे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बटे में क्या होता है दोस्तों R1T1 इंटू R1T1, तो यहाँ पर गुणा हम कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे दोस्तों 36, और प्लस इसी प्रकार इन दोनों को आप कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 16 पंचे होते हैं दोस्तों 80, इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 40 60 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 60 आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर P बराबर कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो 100P हो जाएंगे दोस्तों, और प्लस में कितने आ जाएंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 6,080, 100 हो जाएंगे दोस्तों, और बटे में कितने आ जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे, यहाँ पर फिर 6 और 3 हो गए दोस्तों 9, और 9 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों 17, मतलब यहाँ पर 176 हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, मतलब यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों 176 आ गए। अब हमें इसका यहाँ पर त्रिया गुणा कर देंगे, मतलब P का इसमें गुणा हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों 176P, और यहाँ पर इसका पक्षांतर होगा तो यहाँ पर -100P, बटे बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 60,000, सॉरी यहाँ पर 6,08,000, तो यहाँ पर हमने 6,08,000 कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर हम 176 में से 100 जाएंगे दोस्तों, तो कितने बचे दोस्तों 76, मतलब P बराबर कितना हो जाए दोस्तों, P बराबर हो जाए दोस्तों 6,08,000। 6,08,000 में कितने का भाग चले जाएगा दोस्तों 76 का,
अब 76 से कहा थे, देखें 76 कम 76, 76 8 होते दोस्तों 608, क्योंकि 76 में हम 8 का उड़ा करेंगे तो 8 8 6 48 की 8 हासिल 4 हो जाएगी दोस्तों, और 8 से 7 56 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 60, मतलब 608 यहाँ पर, और 3 शून्य लग जाएंगे दोस्तों। मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना था, तो इसका मूलधन कितना आ गया दोस्तों, इसका मूलधन आ गया दोस्तों 8,000 रुपये। तो इस प्रकार 8,000 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना था, और मूलधन कितना आ गया दोस्तों, हमें पी ज्ञात करना था, और पी कितना आ गया दोस्तों 8,000 रुपये। तो इस प्रकार 8,000 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 8,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, और कितने इजी क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और घंटी बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।